जोहार दोस्तों। मैं डॉक्टर आजाद बर्नवाल विश्वेश्वरीय स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि शिक्षित परीक्षा जो आप लोग का सीजीएल का एग्ज़ाम था, आज में एक महत्वपूर्ण पेपर था खोरठा, उसका एग्ज़ाम जैसा कि हो चुका है। और आज हम बात करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। हाँ ठीक, कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फिर उसका उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक, जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा एकदम इसी तरह का होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि इतना भी सारा का सवाल है, 100 सवाल था, उसमें कि सारे सवाल का सही जो उत्तर है क्या होना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे लोगों में डिमांड भी रहता है कि सर इसका जो उत्तर क्या होना चाहिए सही, वो आज हम आप लोग को बताएंगे। तो जितने भी नए परीक्षार्थी हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट हैं, आप लोग सभी विश्वेश्वरीय स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और इन्हीं को भी कोई भी नोट्स या पीडीएफ का ज़रूरत है तो आप लोग विश्वेश्वरीय स्टडी सेंटर के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आज के एग्जाम का। और सब्जेक्ट क्या है? खोरठा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है कि एके झा के निधन कहिया भेल हलै। एकदम आसान है सवाल है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? 2013। ठीक, चलिए हम विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि विस्तार करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। हाँ, चलिए अगला सवाल है कि उपन्यास सैर सरगट के का रचना लगाई। हाँ ठीक, तो सैर सरगट जैसे वो एके झाजी लिख ले हथी। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि खोरठा लोक कथा और ओकर पात्र संगे मिलान करके सही उत्तर करना है। यानी कि हम लोग को मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है पात्र और दूसरा तरफ है कहानी। ठीक, तो देखते हैं कि पहला है ए में लुरगर बेटी छुआ। लुरगर बेटी छुआ का जो पात्र है कौन है? टापू थी। ठीक है, टापू हो गई। ठीक, केतकी फूल का जो पात्र था वो कौन था? टेपा था। ठीक है, तीसरा है 7 भाई 1 बहन का पात्र कौन था? सुगा थी। अब अंतिम है धनिक धदैनी। धनिक धदैनी जो लोक कथा है ओकर पात्र क्या है? चमटू हलै। देख लीजिए किस में है। ठीक है, ए का तीसरा। ठीक, चलिए तो सही उत्तर किस है? बी कर है सही उत्तर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, सवाल है कि जोन समास से दियो पद एक समान प्रधान वो है और कौन समास कहल जाए। ठीक है, कि जोन समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। उसी को हम लोग खोरठा में अड़सड़िया समास भी कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अड़सड़िया समास या द्वंद्व समास। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला सवाल है कि खोरठा भाषा की पहली मासिक पत्रिका मातृभाषा के संपादन कौन कर ले रहत। ठीक, यहाँ पत्रिका पूछ रहा है, मातृभाषा, कविता नहीं। तो पत्रिका जब पूछेगा आप लोग से तो पहला संपादक कौन थे? वो विश्वनाथ दशरथी राज जी थे। देखिए किस में है? विश्वनाथ दशरथी राज। सही उत्तर ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए अगला सवाल है कि हेठे लिखल कविता कौन पाठ से उखरावल गेल है। सवाल है कि एक गठरी हमनी गीता बाइबल कुरान बांधव जौर भई के, मई के यहाँ पे सही है भई के। ठीक है, जौर भई के एके हाड़ो नहीं हाड़ी अपन अपन भात रांधब। ठीक, तो ये है आगू करब अपन देश से लेल गेल है ये। ठीक है, जकर कवि के लगती या गीतकार सुकुमार जी। क्लियर? चलिए अब अगला सवाल है फिर इसमें भी मिलान करना है हम लोग को। हाँ, कहानी दिया हुआ है और उसका हम लोग को पात्र को मिलान करना है। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि जिंदगी डोवानी के पात्र के हलै? जंगली हलै। ठीक है, हम जियब कैसे
इसका पात्र कौन है? महेश्वर था। फिर हूब कहानी का पात्र कौन था? दामोदर था। और फिर छायर कहानी का रोहन और मोहन। क्लियर? चलिए, इस सातवां सही उत्तर की हो जीते सी। सही उत्तर सी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। हम्म, ये सवाल है कि डॉक्टर ए.के. झा की रचना सैर सरगट साहित्य के कैसन रचना ला गई? हम पहले ही बता दिए थे कि सैर सरगट जो है वो उपन्यास है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपन्यास। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल। ये भी मिलान करना है। एक तरफ गीत दे दिया है और दूसरा तरफ उसका रचनाकार। हम लोग को आसानी से मिला लेंगे, देखते हैं। ठीक, जय माँ जननी के लिख लेती? शिवनाथ परमानिक लिख लेती। मिली के रही हा, प्रदीप कुमार दीपक। सुहान लागे रे, शांति भारत। अमर भारत महान रे, अंबुज कुमार। देख लीजिए किसमें है सो। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। हाँ, गोटे झारखंड के मूल वासी और आदिवासी भाई बहन के प्रेम कर पर्व केकरा मानल जा है? ठीक, केकरा मानल जा है? करम पर्व के। सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाँ देखिए, सवाल है कि हेठे लिखल लोकगीत कैसन गीत के पढ़ते रखे? अम्बा मंजरे मधु मातल हो तैसने पिया मातल जाए रे, तैसने पिया मातल जाए। ये प्रकृति से संबंधित रिजवारी गीत है। क्लियर है? जबकि गर्मी के मौसम में देखिएगा कि जब आम या फिर अन्य पौधों में मंजर लगता है, हाँ, तब उस समय ये गीत गाया जाता है। बड़ा प्रसिद्ध गीत है। ठीक, चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? रिजवारी गीत। क्लियर? चलिए अगला सवाल है कि खोटा भाषा के कौन साहित्यकार मानिक नाम है प्रसिद्ध हत? यानी कि मानिक किसका उपनाम है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सही सवाल जवाब क्या हो जाएगा इसका? शिवनाथ परमानिक। ऑप्शन ए सही उत्तर। क्लियर? चलिए अगला सवाल है कि सही जोड़ा के मिलान करा। राम चैल गेल वर्तमान काल, गीता पढ़े लागल ही भूतकाल, आज पानी बरसे पारे सामान्य भविष्यत काल, या मदन घर जाए रहल हे ता ही वर्तमान काल। हम जब क्लास लेते थे उस समय बताए थे काल बनाने का सबसे आसान तरीका होता है उसका हिंदी कर लीजिए, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, तेरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मदन घर जाए रहल है। हाँ, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि मदन घर जा रहा है। ता ही वर्तमान काल, यानी कि अगर कथी आसन्न वर्तमान काल या फिर चल चलत वर्तमान भी कहो थी अकरा। क्लियर है? चलिए इस समय होता है राम चल गेल वर्तमान काल, राम चला गया, ये तो भूतकाल हो जाता है। गीता पढ़े लागल ही मतलब पढ़ रही है, ये भी होता है कि वर्तमान काल में होता है। फिर आज पानी बरसे पारे सामान्य भविष्यत काल नहीं, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि पानी आज बरस भी सकता है और नहीं भी बरस सकता है। तो ये संदिग्ध नहीं। हाँ बोलिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ठीक है, देखिए क्या सवाल है कि कौन लोक कथाटा डॉक्टर अजीत कुमार झा के संकलन कर ले हथ? यानी कि हम लोग को बताना है कि झा जी इसमें कौन सा लोक कथा लिखे हैं सो। ठीक, तो ये लुरगर बेटी छुआ भी लिख लेती और गोहाल परब भी लिख लेती। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दियो। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कि पार्वती कहला हमर पारिवारिक एते बोझा, बैलेंस रखा ना है एते सोझा, यदि छूटत एके संगे दू जने के वाहन, तबे जैते जरूर एक कर जान। ऊपरे लिखल कविता कौन किताब से लेल गेल है? ठीक, चलिए
किताब ना कविता, कविता होना चाहिए, नहीं कि यहाँ किताब ना होना चाहिए, यहाँ पे कविता। रुसल भोला किताब ना लगे, वो कविता है कही, ठीक है। कविता पूछता, किताब पूछता है तो की हो जाता है, एक पथिया डोंगल में हुआ, ठीक है। तो सही उत्तर की हो जाता है, रुसल भोला से। और रुसल भोला जे कविता है, ये लिख लेती संतोष कुमार महतो। क्लियर। चलिए अगला सवाल। अब यहां सवाल है कि खोटा पत्रिका तितकी के पहले संपादक के रहत। फिर वही सवाल आ गया, ऊपर भी हम लोग देखे थे कि तितकी पत्रिका के बारे में, अब यहाँ भी सवाल आ गया। खोटा पत्रिका तितकी के पहले संपादक के हला कौन थे, तो विश्वनाथ सोंधिराज थे, ठीक। सही उत्तर विश्वनाथ सोंधिराज। हाँ, अगर ये पूछता आप लोग कि तितकी कविता के पहला संपादक कौन थे, तो कौन हो जाते, श्रीनिवास पानूरी जी। क्लियर। चलिए श्रीनिवास पानूरी जी होते अगर कविता पूछता तो, और पत्रिका पूछेगा तो विश्वनाथ सोंधिराज, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि ओद दीदा माने की हवे है, ठीक। सही उत्तर होता है भिंजा लायक, या फिर ओद दीदा का मतलब होता है नम आंखें भिंजा लायक या लोरे भिंजा लायक, ठीक है। चलिए सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि राम कथा काव्य के रचनाकार के कहे। राम कथा एक खंड काव्य है, इसको लिखे कौन है, श्रीनिवास पानूरी जी। देख लीजिए श्रीनिवास पानूरी जी इसमें है, ऑप्शन बी सही उत्तर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल कि खोटा कविता और कवि के सही जोड़ा के मिलान करा। देशक जुआन कौन लिखे हैं, ये कौन है, ये भी नहीं है, कौन है, देशक जुआन विनोद कुमार जी, ठीक है। कुशल भोला ये कौन लिखे हैं, संतोष कुमार महतो, ठीक है। जय जवान जय किसान ये लिखे हैं महेश गोलवार। मेढ़ और मानुस कौन लिखे हैं, तो शिवनाथ परमानिक जी। क्लियर। चलिए सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, यदि मेरा कोई क्लास आप लोग किए होंगे, ये पंक्ति को भी हम लिखवाए हैं क्लास में जरूर, ठीक है। तो देखिए क्या है सवाल कि आज नहीं तो काल हमार बात माने हो तो गोड़े काटा मुहे धैर टाने हो तो ऊपरे लिखल कथन ता के कर ला गई। हाँ, पानूरी जी यहाँ पे झारखंड की स्थिति को देख करके वो व्यथित हुए थे और ये पंक्ति लिखे थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी श्रीनिवास पानूरी। क्लियर। चलिए अगला सवाल कि घर जमाई शब्द कौन समास के पड़ते लागे, ठीक है। घर जमाई, हाँ, तो सबसे पहले बोलेंगे कि घर जमाई मतलब क्या होता है, घर का दामाद, ठीक है। वो हो जाएगा सही उत्तर क्या, पिछवाड़ी समास। इसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो या फिर अंतिम पद प्रधान हो उसी को हम लोग तत्पुरुष समास या फिर पिछवाड़ी समास भी कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला सवाल। चलिए सवाल है कि जिंदगी की डोवानी कहानी के प्रमुख नायक के है, ठीक है। जिंदगी की डोवानी कहानी के लेखक कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार जी। और ये कहानी जो है सो सोनमाटी किताब में सम्मिलित है। इसका मुख्य पात्र जो है वो है कौन, जंगली। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जंगली। क्लियर। चलिए अगला सवाल। हाँ, देखिए अब अगला सवाल है कि हूब कहानी के पात्र भुवनेश्वर बाबू तीर्थ करेले कहाँ गेल रहे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गंगा सागर। और ये कहानी जो है सो वो सोनमाटी किताब में संकलित है। क्लियर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गंगा सागर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अरे रोहन हिया आओ कौन कारक के प्रयोग भेल है। जब किसी को बुलाने का या संबोधन करने का प्रयोग किया जाए तो उसके लिए हम लोग संबोधन कारक का चिन्ह लगाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए सही के शब्द के लिए। हाँ, अगला सवाल है कट खोटकी शब्द कौन शब्द था कौन उपसर्ग से बनल, उपसर्ग नहीं उपसर्ग होना चाहिए, उपसर्ग, ठीक है। ये गलत है थोड़ा सा, उपसर्ग, ठीक। कट खोटकी तो यहाँ होना चाहिए क्या, कट उपसर्ग से, लेकिन यहाँ पे दिया कट तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे
काठ यहाँ सही उत्तर होगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, साहित्यकारों के जन्म तिथि के मिलान करके सही उत्तर दें, यानी कि हम लोग को बताना है कि साहित्यकार का सही जन्म तिथि कौन सा है। हाँ, देखिए, शिवनाथ परमानी का कब है? 1950 ईस्वी में। हाजी का 1939 ईस्वी में। ठीक है, और विश्वनाथ सुंदीराज जी का भी कब है? 1939 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल, ओद दीदा कहानी कौन किताबे कहानी ला गई? नहीं, सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, ये सब गलत। अगला सवाल है कि ओद दीदा कहानी कौन किताबे कहानी ला गए? ठीक, ओद दीदा जो कहानी है कौन लिखे हैं? डॉक्टर विनोद कुमार जी। और ये कहानी जो है सो सोंद माटी किताब में सम्मिलित है। ठीक है, चलिए अगला का सवाल देखिए कि कौन कहानी टा छायर कहानी संग्रह के नाई ला गई? ठीक, हम जीएफ कैसे, बोनेकलोर, नावा जिम्मेदार, ये तीनों जो है सो छायर कहानी का है, और हुब कहानी जो है वो है सोंद माटी का। क्लियर? सोंद माटी का। चलिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल, क्रिया के मूल रूप के की कहल जा है? क्रिया के मूल रूप के धातु कहल जाए। ठीक है, सही उत्तर क्यों होता है? ऑप्शन डी सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कि हेठे लिखल कौन नाटक टा डॉक्टर ए के झा के रचना ला गई? अजगर, पारसनाथ या चेट्ठा? अजगर जो नाटक है वो विश्वनाथ सुंदीराज लिख लेती। पारसनाथ ये उपन्यासक है, ये इम्तियाज गजर जी लिख लेती। और चेट्ठा कुछ है ना ऐसा, अब मेका मेकी ना मेट माठ, ये है जो लिख लेती वो झाजी लिख लेती। क्लियर? सही उत्तर ऑप्शन डी। अब सवाल है यहाँ पे, माटी तेल कौन संज्ञा के पड़ते रखे? जैसा कि सभी जानते हैं जो तेल होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, लेकिन उसके पहले यदि कोई नाम दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ना कि द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर? चलिए अगला सवाल, कि 10 गो गाय चरे जाए लगल हथिन, इकर में कौन वचन के प्रयोग भेल है? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, या कोई ना है? हम लोग में खोटा में दो ही तरह का वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। यदि एक संख्या का बोध हो तो एक वचन, और एक से ज्यादा का संख्या का बोध हो तो वो हो जाता है क्या? बहुवचन। तो ये कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी सही उत्तर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उल्टा अर्थक सही शब्द के मिलान करा। क्लियर है? निंघरवा, निंघरवा क्या होता है? ओसरवा। चलिए, निंघरवा का ओसरवा, निमोहा का खदराहा। ठीक है, और खोड़वल के टुट्टा, मेसर के खाटो। ठीक है, देखिए क्लियर है? इसका नंबर है बी। बी सब बताएंगे। निंघरवा का क्या बोले? ओसरवा, खोड़वल के छुट्टा, निमुहा का खदराहा, और मेसरी का खाटो होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ई रोहन के खेत लगाए, इकर में कौन सर्वनाम के प्रयोग भेल है? हम बताए थे ई उ एखिन ओखी जब रहे तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ई क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बिहा गीत कैसन गीत लागे? मौसमी गीत, झंझन गीत, या बाल गीत, या संस्कार गीत? भाई तो बिहा गीत जो होता है वो संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर। चलिए अगला सवाल, हाँ देखिए आगे यहाँ पे कि तितकी कविता संग्रह के संपादन के हथ, हाँ तितकी कविता से आ गया बात। हाँ, तो कविता बताए थे कि वो पानुरी जी किए थे, और पत्रिका पूछेगा तो विश्वनाथ सुंदीराज। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? श्रीनिवास पानुरी सही उत्तर।
ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि खंड काय मुक्तिक डहर की रचना कार के हथ, मुक्तिक डहर। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, श्याम सुंदर महतो, सही उत्तर। क्लियर। अगला सवाल है, अब इसमें भी मिलान करना है हम लोग को। एक तरफ कुछ रचना दे दिया गया है और दूसरी तरफ में रचनाकार का नाम दे दिया गया है। देखते हैं हम लोग। कते सुंदर छोटा नागपुर, कौन लिखा है? दीपक सवाल जी लिखे हैं। अमर भारत महान रे, अंबुज कुमार। महुआ भनीता, अतुल चंद्र मुखर्जी। और गोहाइल परब, कौन है? डॉक्टर एक के झा। अब मिला लीजिए किसमें है इसमें। देखिए इसका होगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल कि गैद पे संग्रह सोन माटी के कहानी खूब के प्रमुख नायक दामोदर पढ़े खातिर कहाँ गेल रहे? गैद पे संग्रह में ये कहाँ सबसे पहले है ही नहीं ये। ठीक है, ये चीज गलत दिए लिखा हुआ ये। हाँ, सोन माटी के कहानी गैद पे में नहीं है ये। ठीक है, सोन माटी के कहानी हूब के प्रमुख नायक दामोदर पढ़े खातिर कहाँ गेल है? तो पढ़ने के लिए वो हजारीबाग गया था। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। ठीक है, ये चीज नहीं है इसमें, एक गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। एक तरफ लोक कथा दिया हुआ है और फिर दूसरी तरफ उसके संकलनकर्ता का नाम दिया हुआ। ये भी बड़ा आसान सवाल है। हाँ, देखते हैं फिर हम लोग मिलाते हैं इसको। हाँ, कि 7 भाई 1 बहन, इसके संकलनकर्ता कौन है? शांति भारत जी है। गोहाइल परब कौन है? एक के झा जी हैं। केतकी फूल का संकलनकर्ता कौन है? सावित्री देवी जी है। और बूढ़ा बुढ़िया 7 पीठा के संकलनकर्ता कौन है? तो दिनेश दिनमणि जी है। क्लियर। देख लीजिए किसमें है ये सही उत्तर? पहला ही। ठीक, चलिए अगला सवाल कि खोटा भाषाएं काल के कई गो भेद मानल जा है, चाहे हिंदी हो चाहे सॉरी खोटा हो या किसी भी भाषा में हो, तो काल का 3 ही भेद होता है। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। ठीक है, चलिए ओखिन के शब्दें कौन सर्वनाम के प्रयोग भेल है? ओखिन। ठीक, क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक या फिर निजवाचक या फिर संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक, क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। इसका हो जाएगा ई से या ई उ एखिन ओखिन जो है सो वो निजवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रत्यय होता है। क्लियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आप खोटा मासिक पत्रिका मातृभाषा के प्रकाशन कौन बछरे भेल हल? हाँ, तो इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1957 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके संपादक कौन थे? पानुरी जी। चलिए हर जमाई तवता कौन समास लागे? घर जमाई मतलब घर का दामाद। इसके पहले भी एक सवाल आया था सेम, फिर दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो ये समास है तत्पुरुष समास का, जिसको हम लोग पिछवाड़ी समास भी कहते हैं। और पिछवाड़ी समास किसको कहते हैं? कि जो समास का दूसरा पद या फिर अंतिम पद प्रधान हो उसी को पिछवाड़ी समास या फिर तत्पुरुष समास भी कहते हैं। देख लिए पिछवाड़ी समास कहाँ है? तो ये पिछवाड़ी समास। क्लियर। चलिए अगला, सरिता अपन काम अपने करही कौन सर्वनाम के प्रत्यय रहे? तो अपने, निजे, खुदे, ये सब शब्द जहां आए तो वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। क्लियर। ऑप्शन सी सही उत्तर। चलिए अगला सवाल, शब्द ले, लाए, लागिन कौन कारक के प्रत्यय रखे? पता का क्या होता है? से और ले होता है, कर्ता का शून्य होता है या फिर ए विभक्ति का भी होता है। कर्म का क्या होता है? कर्म का क्या होता है?
ठीक। और फिर संप्रदान का ले लाए लागिन खातिर होता है। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर। क्लियर। चलिए अगला सवाल, एकर में कौन शब्द का विशेषण से बनल संज्ञा शब्द ला गई? हाँ, ठीक है, चेकाइट। ठीक है, चेका का मतलब होता है तो बोलते हैं कैसे कि चौक जाना। हाँ, ठीक है, कुछ अजीब तरह का स्वाद आना या खराब लगना। ठीक है, तो वो विशेषण शब्द है, उसी से संज्ञा शब्द बना है शिकायत। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए अगला सवाल, कि खोटा भाषाएं कारक के कई गो भेद मानल गेल है। ठीक है, कि बहुत सारे विद्वान बोल देते हैं कि 7 गो है, कोई बोल देते हैं कि 8 गो, लेकिन पूरा पूरा 8 गो का प्रयोग हम लोग करते हैं। कर्ता कारक का प्रयोग हम लोग कुछ जगह करते हैं, जैसे कि इस लो शिखरिया खोटा क्षेत्रीय रूप में ए विभक्ति लगाने का भी वहां पे चलन है, जैसे कि बापे कहलई, पिताजी ने कहा, तो हम लोग अपवाद रूप में कर्ता कारक का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए खोटा में 8 कारक का भेद है। क्लियर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8। ठीक। चलिए, खोटा भाषा में कई गो वचन के प्रयोग करल जा है। हम बताए थे खोटा भाषा में 2 ही तरह का वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। यदि एक संख्या का बोध हो तो एक वचन, और एक से ज्यादा संख्या का बोध हो तो वो बहुवचन कहलाता है। क्लियर। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी 2 गो। क्लियर। चलिए अगला सवाल, कि कहाँ के पनिया तातल तातल, कहाँ के पनिया हेमाल लो, कहाँ के पनिया नीमक में सवाल, गिरले गिरले जीवन बेकार लो, ऊपरे लिखल गीत का कहिया गावल जा है। ये गीत जो है सो करम परब के समय गाया जाता है। ठीक। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला सवाल, हाँ देखिए, एक तरफ दिया हुआ है कवि और दूसरा तरफ उसकी रचना दिया हुआ है, इसको हम लोग को मिलान करना है। क्लियर। चलिए, विनोद कुमार जी कौन लिखे हैं? देशक जुआन, देशक जुआन। अतुल चंद्र मुखर्जी क्या लिखे हैं? महुआ भनीता। फिर सुकुमार जी आगू करब अपन देश, पारसनाथ महतो देशा देसी छोड़ नहीं, ढेसा ढेसी छोड़ होता है। हाँ ठीक है, ढेसा ढेसी छोड़। क्लियर। उधर क्या हो जाएगा इसका? 52 का मिलाइए आप लोग। सही उत्तर ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए, ओ दीदा कहानी में कौन गांव के उल्लेख मिलू है? हाँ, ओ दीदा कहानी में जो मुख्य पात्र है वो चानो वाली है, और चानो वाली जैसे उस चानो गांव के रहे वाली हल, और वो कहानी में भी चानो गांव के जिक्र है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, कि खोटा कविता और कवि के सही जोड़ा के मिलान करा। महुआ भनीता ये कौन लिखे हैं? तो अतुल चंद्र मुखर्जी लिखे हैं ये। ठीक है, अतुल चंद्र मुखर्जी। ठीक है, फिर आगू करब अपन देश ये सुकुमार जी लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला, मेढ़र मानुस ये शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखे हैं, और देशक जुआन ये डॉक्टर विनोद कुमार जी लिखे हैं। क्लियर। चलिए अगला सवाल, सवाल है कि निमुहा या निमुहिया शब्द का कौन समास के प्रत्यय लागे? ठीक है, देखिए निमुहिया या निर्धनिया ये सब नए समास का प्रयोग होता है। ठीक, और हम लोग बोलते हैं कि बहुब्रीहि समास इसको कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान हो और 2 पद से अलग कोई विशेष अर्थ निकाले, तब उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं, या फिर अव्ययी एक समास कहते हैं उसको। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अव्ययी एक समास। क्लियर। चलिए अव्ययक नहीं, सॉरी,
ये हो जाएगा क्या? अड़गाही। ठीक है? अड़गाही, जिसको हम लोग बहुब्रीहि समास भी कहते हैं। क्लियर? चलिए चलिए, अगला सवाल है, कहानी जिंदगी डोवानी कौन किताब के कहानी ला गई? जिंदगी डोवानी, हाँ, यह है जो वो सोंद माटी किताब का है। के लेखक कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार जी। क्लियर? चलिए, अगला सवाल, कि हेठे लिखल कौन शब्द था अड़गाही समास के पढ़ते रखे? हाँ, मतलब कि बहुब्रीहि समास। हाँ, तो गोरखी भी होता है, तराई खांची भी होता है, बुड्ढे खोखणी भी होता है। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, सभे। क्लियर? चलिए, अगला सवाल, कि सुबरनाखा नदी झारखंड एक मुख्य नदी है, एकड़ में कौन संज्ञा के प्रयोग भेल है? ठीक है, यहाँ चूंकि नाम दे दिया गया है, ठीक, जहां नाम दे दिया जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? चलिए, अगला सवाल, हाँ, कि तोर गुण गुने कथा कते जे हम कहब, तोर काठ से बने खेतीक जुआट हार, जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार, ऊपरे लिखल कविता के रचनाकार के हथ? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संतोष कुमार महतो। और पूछेगा कविता का नाम तो क्या हो जाएगा? महुआक भनीता। ठीक है, महुआक भनीता। क्लियर है? चलिए, समझ गए? चलिए, अगला सवाल, कि खोटा लोक कथा बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथाएं, बूढ़ी के नाती के उम्र कते हल है? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा का संकलन करता के लगे, तो वो है डॉक्टर अरविंद कुमार जी। और वो कहानी में या लोक कथा में कहल गेल है कि बूढ़ी के जे नाती हल है ओकर जे उम्र हल है वो 6-7 बछर के हल है। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6-7 बछर, ऑप्शन डी, सही उत्तर। अगला सवाल, कि वैसन समाज जकर पहिल पद गौण रहे और ओकर पिछला पद प्रधान रहे तो ओकरा कहल जा है, तो ओकरा पिछवाड़ी समास या फिर तत्पुरुष समास भी कहल जा है। क्लियर? चलिए, समझ गए? अगला सवाल, कि एकर में कौन टा संप्रदान कारक के चिन्ह लगे? संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? ले, लाए, लागिन, खातिर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो क्या होता है? ले और से किसका होता है? अपदान का और करण का। ठीक है, एक केर और कर संबंध कारक का। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लाए, लागिन, खातिर। चलिए, अगला सवाल, कि देशक जुआन कविता के रचनाकार के हथ? ठीक, चलिए, देशक जुआन कविता के रचनाकार कौन है? तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विनोद कुमार जी। क्लियर है? चलिए, फिर अगला सवाल है, कि खोटा साहित्यकार श्याम सुंदर महतो जी झारखंड कौन क्रांतिकारी महापुरुष के जीवनी लिखले हथ? जीवनी इसका लिखे हैं वो विनोद बिहारी महतो का, शक्तिनाथ महतो का भी लिखे हैं वो, और विनोद बिहारी महतो का भी। ठीक है, शक्तिनाथ महतो का भी लिखे हैं और विनोद बिहारी महतो का भी लिखे हैं वो। हाँ, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? शक्तिनाथ महतो। हाँ 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 हाँ, ये खंड काव्य लिखे हैं मैडम ये। ठीक है, खंड काव्य लिखे हैं ये शक्तिनाथ महतो के ऊपर। हाँ, ठीक है, लेकिन जीवनी जो लिखे हैं वो विनोद बिहारी महतो का लिखे हैं। क्लियर है? चलिए, हाँ, शक्तिनाथ महतो का भी लिखे हैं और वो विनोद बिहारी महतो का भी लिखे हैं। ठीक है, लेकिन जीवनी पूछेगा तो आपको विनोद बिहारी महतो मानना है। सही उत्तर। क्लियर? चलिए, संज्ञा कर बदले ओकर आवे वाला शब्द के कहल जा है क्या? सर्वनाम कहा जाता है। एकदम आसान सवाल। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल, गीत और गीतकार के मिलान करा। ठीक है, चलिए, सेवातिक बावड़ी मेला कौन है? भद्रा कुमारी, आंजे हांसे झींगा फूल, महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर, जय माँ जननी, शिवनाथ परमानिक, कते सुंदर छोटा नागपुर। दीपक सवाल लिख लीजिए किस में है सो, 63 का। ठीक है, चलिए,
ऑप्शन ए सही उत्तर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, खोटा कविता संग्रह एक पथिया डोंगल महुआक कौन कविताएं सांप्रदायिक सद्भाव और देश कर एकता पाठ पढ़वल गेल है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमनी सब एक, पहला जो कविता है। क्लियर। चलिए अब अगला सवाल, हाँ, इस सही जोड़ा के मिलान करा। ठीक है, देखिए क्या है कि बूढ़ी और ओकर नाती कौन लिखे हैं, ये डॉक्टर अरविंद कुमार। तू बिहाक दुर्गति ये लिखे हैं डॉक्टर ए.के. झा। फिर जय जवान जय किसान ये कविता जो है कौन लिखे हैं, महेश गोलवार जी। और महुआक भनीता ये लिखे हैं अतुल चंद्र मुखर्जी। ठीक है, चलिए क्लियर। अब सवाल, अगला सवाल, कि हेठे लिखल कौन रचना टा विश्वनाथ सोंदी राज जी के लगाई, माटिक पुथैल, पुटू सरपरास और अजगर, यह सभी। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका, सभी। माटिक पुथैल भी लिखे हैं ये, और पुटू सरपरास भी है, और अजगर भी है। देखिए माटिक पुथैल एक कहानी संग्रह है, पुटू सरपरास कविता संग्रह है, अजगर क्या है, नाटक है। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी सही उत्तर। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल है कि रामू घर जाए लागल है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक, इसका हिंदी पहले बताइए, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि रामू घर जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ताता ताही या फिर चल चलित वर्तमान काल। क्लियर, सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए फिर अगला सवाल, रचना और रचनाकार के सही जोड़ा के मिलान करा। कि नामा जिम्मेदार चित्रंजन महतो सही है। दूसरा है माटिक पुथैल ये गलत है, विश्वनाथ सोंदी राज जी लिख लेती। फिर जिंदगी डोवानी कौन लिखे है, ये डॉक्टर विनोद कुमार। फिर सोहान लागे रे ये कौन है, जो गीत है अगर पूछेगा तो वो शांति भारत जी लिखे हैं। क्लियर, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 71 का, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला सवाल, हाँ, अगला सवाल है कि खूब कहानी के पात्र दामोदर अपन परिवार संगे डेरा लेके कहाँ रहे लागल। ठीक, ये खूब कहानी जो है सो सोंद माटी किताब से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार जी। और उसमें कहा गया है कि दामोदर जब नौकरी करता है और दरोगा बन जाता है तो अपने परिवार के साथ वो धनबाद में बस जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए धनबाद। क्लियर। चलिए अगला सवाल, कि सवाल है कि मनेक बात की इतने है नाय नाय आरो ढेरे ठनैते आगे बिहीन बुनल हला व्याकुल जी व्याकुल भेल हला। ऊपर लिखल कविता के रचनाकार के है। सबसे पहले देखेंगे ये जो लाइन है किस कविता से लिया गया है। ये कविता जो है सो आज एकाएक खोरठा से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, डॉक्टर ए.के. झा जी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ए.के. झा। क्लियर। चलिए अगला सवाल कि लुगु बुरु शब्द टाक कैसन संज्ञा केर पढ़ते रहे, यानी बताना आपको जो लुगु बुरु अगर से पहाड़ पूछता तो क्या होता, वो जातिवाचक हो जाता। और यहाँ पे नाम दिया हुआ है लुगु बुरु, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। चलिए अगला सवाल है कि खोटा साहित्यकार के जन्म ठेकान के सही मिलान के सही उत्तर दा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन ए भुवनेश्वर दत्त शर्मा सही है, महताड़ी में इनका जन्म हुआ था। दूसरा शिवनाथ परमाणिक, इनका भी जन्म बैदमारा में हुआ है। फिर सी श्याम सुंदर महतो, इनका जन्म कहाँ हुआ है, खेसमी में, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि खोटा लोक कथा बूढ़ी और नाती के संकलन करता के लगाए। ठीक है, हम लोग बताना है कि बूढ़ी और नाती लोक कथा का संकलन करता कौन है। तो कौन है, तो डॉक्टर अरविंद कुमार जी हैं। देखिए अरविंद कुमार किस में है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है कि गोला धान शब्द कौन समास के प्रयोग भेल है। ठीक, गोला धान
यहाँ पे धान की विशेषता बतवल गेल है कि वो धान गोड़ा धान है ऐसे, ठीक है। तो ये है कर्मधारय समास के प्रत्यय, जिसको हम लोग प्रत्यय समास भी कहते हैं, ठीक। सही उत्तर क्या, ऑप्शन ए। चलिए अब अगला सवाल है कि छगरी के खोटा में बहुवचन की हुए है, क्या होता है, छगरियन ये भी होता है, छगरी गुला ये भी होता है, या छगरी गुली ये भी होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर, ठीक। चलिए अगला सवाल, सवाल है कि हूब कहानी के प्रमुख पात्र, सवाल है कि हूब कहानी के प्रमुख पात्र दामोदर कौन विभाग में नौकरी करू हला। तो हूब कहानी का जो पात्र दामोदर है वो दारोगा के पद पे कार्य करता था, ठीक। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल कि कौन जोड़ाटा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में मेल नाय है, ठीक है। देखिए हरवाहा का हरवाही बाबू का मैया होता है, टुपा का टुकली नर का मेदी। तो हरवाहा का क्या होता है, हरवाही नहीं होता है, ये रोपनी होता है, क्लियर है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए अगला सवाल, सवाल है कि कौन लोक कथा था डॉक्टर अजीत कुमार झा के संकलन नहीं लागे वाहिल परब, ये है फिर दुबिया दुर्गति भी है, ये केतकी फूल नहीं है। केतकी फूल कौन लिखे हैं, तो सावित्री देवी जी लिखी हुई है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल, एकर में कौन टा आपादान कारक की विभक्ति लागे, आपादान कारक का विभक्ति क्या होता है, से और ले। सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, कितना नंबर क्वेश्चन है कि वैसन समास जकर पहल पद विशेषण और दूसर पद विशेष हुआ है, और कौन कहल जाए, प्रत्यय समास या फिर कर्मधारय समास, क्लियर है। चलिए कर्मधारय समास, जिसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, क्लियर। चलिए अब अगला चाहिए कि सावित्री देवी कौन लोक कथा के संकलन कर ले हथ, क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी केतकी फूल। चलिए ठीक, चलिए अगला सवाल कि झारखंडी गांव में पहनई जमीन केकरा देल जा है, ठीक है। झारखंडी गांव में पहनई जमीन जो है से वो पाहन के देवल जा है। सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। चलिए पाहन, क्लियर। चलिए अगला सवाल, डॉक्टर ए के झा जी की रचना कविता पुराण साहित्यकार कैसन रचना लागे, कविता संग्रह, गीत संग्रह, कहानी संग्रह या बाल कविता संग्रह, ये बाल कविता संग्रह है कविता पुराण, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हाँ एक तरफ दिया हुआ है रचना और दूसरा तरफ रचनाकार का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो है पहला है कि मेढ़ और मानुस, मेढ़ और मानुस कौन लिखे हैं, ये शिवनाथ परमाणिक जी लिखे हैं। केतकी फूल सावित्री देवी जी लिखी है। सांझे हासे झींगा फूल महेंद्रनाथ गोस्वामी और बुद्धू पुचुरानी और कौआ बंसीलाल बंसी जी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल कि लोक कथा दू बिहान दुर्गति के संकलन के कर ले हाथ, ठीक। चलिए 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अजीत कुमार झा, क्लियर। चलिए अगला सवाल कि खोटा भाषा में वर्तमान काल के कई गो भेद है, तो 3 गो भेद होता है, कौन कौन, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल जिसको चलित वर्तमान कहते हैं, और फिर संदिग्ध वर्तमान काल, क्लियर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 गो, क्लियर। चलिए अगला सवाल, श्रीनिवास पानूरी मेघदूत के खोटाएं अनुवाद कौन बचने कर ले हला, तो 1968 ईस्वी में किए थे ये खोटा का अनुवाद, क्लियर। चलिए 1968 सही उत्तर। काटा काटी कैसन समास के प्रत्यय रखे, ठीक। देखिए काटा काटी जो है सो वो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास जो हम लोग बोलते हैं अड़सड़िया समास भी कहते हैं इसी को, ठीक। सही उत्तर क्या हो जाएगा, अड़सड़िया समास, क्लियर है। चलिए अगला सवाल कि खोटा के कौन साहित्यकार झारपात नाम से भी प्रसिद्ध है, तो झारपात नाम से कौन है, अजीत कुमार झा जी वो झारपात के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला सवाल, हाँ कि एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के प्रयोग नाय हुए है। देखिए ऐन होता है जैसे छगरी से छगरियन, वैन भी होता है जैसे हर से हरवैन, फिर गुली
गुली कभी होता है जैसे छगरी से, छगरी गुली, औरी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कि लोक कथा गुदु पुचुरानी और कौआ ई कथाटाएं कौआ आखिरी बेर केकर पास जा है। ठीक है, तो आखिरी बार में वो कमार के पास जा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल है कि कविता संग्रह पुटू सरपरास के रचनाकार कौन है? ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सही उत्तर विश्वनाथ कसौंधीराज जी। क्लियर। चलिए अगला सवाल है कि गीदड़ शब्द में कौन प्रत्यय जोड़ल जाए कि बहुवचन बन जीते वो। ठीक, तो गीदड़ में वैन प्रत्यय जोड़े से वो बहुवचन बन जीते। ठीक है, सही, गीदड़ वैन। ठीक है, चलिए वैन प्रत्यय सही उत्तर। ठीक, अगला सवाल है कि खोटा भाषा संज्ञा के कई गो भेद है? जैसा कि हिंदी में भी 5 गो है, उसी तरह खोटा में भी संज्ञा का 5 भेद है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि खोटा कवि सुकुमार अपन कविताएं गीता, बाइबिल, कुरान बांधे के बाद कहले हत। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आगू करब अपन देश। क्लियर। चलिए अब अगला सवाल कि कौन खोटा कहानीटा विनोद कुमार की रचना लागे। देखिए, कौन एक लोर ये छाया से लिया गया है, नवा जिम्मेदार ये भी छाया से लिया गया है, और फिर हम जियब कैसे ये भी छाया से लिया गया है, और उबार जो है सो वो सोनमाटी किताब से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार जी। क्लियर। चलिए अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल है। देखिए है कि हम लोग को मिलान करना है। एक तरफ समासिक शब्द दिया है और फिर दूसरा तरफ समास का नाम दिया गया है। देखिए, पंचायती कौन समास हो जाएगा? एक संख्या समास, जिसको हम लोग संख्यावाचक भी कहते हैं। ठीक है, फिर लोका लोकी, अड़सड़िया ये द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर गोरखी ये अड़गाही, जिसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बपौती ये फिर पिछवाड़ी समास हो जाएगा, जिसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला का टी, ठीक है, दूसरा का ये यही हो जाएगा पहला। चलिए इस तरह से आप लोग अपना उत्तर मिला सकते हैं, और ठीक है, ये सब देखिए आप लोग सही उत्तर का मिला सकते हैं। और आप लोग एक काम करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी अपना सही उत्तर मिलान कर सके। ठीक है, एक बार जितने भी विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन किए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।